आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 और क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आज हमारा इसका टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होता है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? हमने कहा हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और एक हमारे पास चार्ज Q2 है। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज यदि सेम हैं, मतलब पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों रिपेल होंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो ये क्या होंगे, तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्शन का या फिर क्या रिपल्सन का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, वो Q1 और Q2 मतलब दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड हैं, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। मतलब जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों चार्जेस के जो डिस्टेंस होती है बीच की, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो जो F होगा वो इन दोनों को मिला लिया जाए तो बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम इसे हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, देखिए वो होता है K। तो यहाँ पर K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। हम बात करेंगे फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस के लिए जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो ये क्या है, के की वैल्यू है। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू होती है। और के की जो वैल्यू है तो फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0। इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होती है, ये होती है परमिटिविटी हम आगे पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक है हमारा। तो के क्या हो जाएगा, के = हो जाएगा 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम बात करेंगे, तो एकदम के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा फार्मूला हमारा, फार्मूला बनेगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये से क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अगला हमारा टॉपिक आता है परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, तो हम परमिटिविटी देखो आपको बताते हैं परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मतलब ये क्या होता है, ये दो मीडियम के बीच में, मतलब दो चार्जेस के बीच की जो मीडियम है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग रहती है। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग आता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए रिलेटिव का मतलब क्या है, हमें अब रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर कर देना। तो क्या होता है समझिए, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपेयर कर देना। अब हमारे पास दो मीडियम है, एक तो फ्री स्पेस है और एक हमारे पास कोई मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम हम कोई सा ही मान सकते हैं। तो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। पहले तो हमने इसे रख दिया फ्री स्पेस में। यदि हम इसे फ्री स्पेस में रख देते हैं तो F की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/4πε0 कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया। ये तो हो गया बेटा फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, अब किसी मीडियम के लिए बात कर देते हैं। तो मीडियम के लिए क्या होगा, यहाँ वैक्यूम के लिए वैक्यूम लिख दे रहे हैं, और मीडियम के लिए यहाँ पे हम मीडियम लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, ऐसा हम एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, किसी मीडियम के लिए। और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले ये कहाँ रखे थे, फ्री स्पेस में रखे थे, किसी मीडियम में रख दिए इसके बाद। तो फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू है, मीडियम के लिए ये वैल्यू है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं 1 को 2 से। तो क्या हो जाएगा बेटा, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू, ये कट जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, ये पूरे सब ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/ε0 और 1/2
एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यदि हम किसी भी परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर कर देते हैं तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। अगला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या टॉपिक है अगला हमारा? इलेक्ट्रिक फोर्स। नहीं, अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फार्मूला सीधे सीधे लिखते हैं, तो फार्मूला होता है बेटा E इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले से हम बनाते हैं डेफिनेशन। तो क्या बनेगी? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे हम? किसी भी स्मॉल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, किसी भी स्मॉल चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? वो चार्ज पार्टिकल वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो फोर्स होता है जो किस पर लगता है? जो लगता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए? वो पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी यूनिट क्या होगी? और ये कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो क्या होती है? उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की होती है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? यूनिट इसकी हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम्स। तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, तो हमारे पास दो चार्ज है। एक तो हमारे पास सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, क्यू से बोलते हैं सोर्स चार्ज, और एक हमारे पास है टेस्ट चार्ज से बोलते हैं क्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? आर। आर क्या है? डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये वाला जो चार्ज है इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लगाएगा इधर के लिए एफ। ठीक है, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कहाँ पर? इस वाले पॉइंट पर। हमने कोई पॉइंट पी मान लिया, यहाँ निकालना है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा ई इक्वल टू क्या होगा? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अब एफ क्या है? एफ यहाँ पर कूलाम्स लॉ है। और कूलाम्स लॉ कितना हो जाएगा? देखिए, तो कूलाम्स लॉ यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक, किसी भी पॉइंट पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी, इसका ये फार्मूला है।